कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से कौरवों के साथ में संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे और दुर्योधन ने जब मना कर दिया था, भगवान श्री कृष्ण उस समय कह रहे थे कि भाई आधा राज्य दे दो, आधा राज्य नहीं देते, वो 5 ग्राम ही दे दो, लेकिन उस संधि प्रस्ताव को दुर्योधन ने ठुकरा दिया था। श्री कृष्ण भगवान तब कहते हैं कि ऐसा युद्ध होगा, भाई से भाई का युद्ध होगा और बाणों की बहुत सारों की बरसात हो जाएगी, यानी बहुत सारे बाण चलेंगे। तो उस समय की बात है जब महाभारत में अभिमन्यु तो जो था वो अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन कहीं बाहर जो है युद्ध करने के लिए गया था और उस समय जो अभिमन्यु था उस समय, तो उस समय क्या था, एक नियम था, एक बना हुआ था उस समय का कि एक निहत्थे के ऊपर जो है कोई वार नहीं करेगा या जो है एक ही योद्धा से एक योद्धा लड़ेगा। लेकिन उस समय क्या हुआ कि ये श्री कृष्ण भगवान की चाल थी कि जो है एक जो उस सीमा को पार करेगा, यानी उसको नियमों का उल्लंघन करेगा, तो दूसरा पक्ष जो है अपने आप ही उसको मौका मिल जाता है। ये भगवान की भी चाल थी। तो उस समय द्रोणाचार्य ने जो है एक चक्रव्यूह की रचना की। उस चक्रव्यूह में जो है उसमें वो जो अभिमन्यु जो था वो उसमें घुसना तो जानता था, लेकिन उसमें बाहर निकलना नहीं जानता था वो अभिमन्यु। तो उसमें घुस गया। तो घुसने के साथ में बहुत सारे योद्धाओं ने मिलकर के, यानी 7 योद्धाओं ने मिलकर के, और एक जयद्रथ था, एक जयद्रथ नाम का था, वो जो है कौरवों का दुर्योधन का बहनोई था, वो उनकी एक ही बहन थी, वो दुशाला उसका पति था। तो उस जयद्रथ ने उसके ऊपर ऐसी तलवार का वार किया कि उसको जो है उसमें प्राण त्याग दिए उसने अभिमन्यु बचते बचते खूब युद्ध किया उसने भी, जो है एक लास्ट में अंत में उसकी जो है उसका पहिए का रथ का पहिया था वो भी उसने जो है उसके बचाव में किया, लेकिन जो है अंत में उसको मरना पड़ा। तो उसमें जब अर्जुन को यह पता चला, अर्जुन ने जब ये समाचार सुना कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, अभिमन्यु खत्म हो गया है युद्ध में, तो उसने जो है ये प्रतिज्ञा कर ली कि दूसरे दिन जो है या तो सूर्यास्त से पहले उस जयद्रथ का वध करूंगा मैं, या नहीं तो मैं जो है आत्मदाह कर लूंगा। ऐसी उसने प्रतिज्ञा की। भगवान श्री कृष्ण को सब पता था। भगवान ने जो है दूसरे दिन जो है उस रथ को जो है इस तरह से दौड़ाया कि जो जहां जयद्रथ मिले वहीं ले चलो। तो उसमें जो है कौरव सेना ने जयद्रथ का बचाव करने के लिए इस तरह से एक बना रखा था, चक्रव्यूह बना रखा था। सारी कौरव सेना उसको घेर रखी थी जो है जयद्रथ को, कि जयद्रथ तक जो है भगवान जो है अर्जुन नहीं पहुंच पाए। इस तरह से जब वो जाते जाते जो है उसमें यानी सूर्यास्त का समय आ गया, सूर्य अस्त होने का समय आ गया, तो उस समय दुर्योधन ने जो है और उनकी जो कौरव सेना ने कहा जयद्रथ को, भाई अब तो बाहर आ जाओ, बाहर निकलो और उसको देख लो, यानी जो है अर्जुन आत्मदाह करेगा, उस स्थिति को आप भी देख लो। इस तरह से जो है वो जयद्रथ बाहर आता है। बाहर आकर के जो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण ने बादलों की ओट में सूर्यास्त कर दिया था, दिन को छिपा दिया था। तो उस समय जब जयद्रथ बाहर आ जाता है, कौरव सेना जो आ जाती है और दुर्योधन है उसमें एक अट्ठास करते हैं, वो असीम करते हैं इस तरह से कि भाई जो है अर्जुन अब तो आत्मदाह करेगा। तो इस तरह से जब भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि देख अर्जुन, जो पार्थ देखो, ये तो रहा दिन और ये रहा जयद्रथ, अब इसमें इस जयद्रथ का वध कर देना है, इसका सर इस तरह से उतारना है कि सर यदि नीचे इसका जमीन पर गिर जाएगा तो जो सर को उतारने वाले हैं, सर के जो उसके भी जो है 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए इसका सर इसका इस तरह से इसके बाण मारना है कि इसका जो सर है वो उसके पिता की गोद में जाकर के गिरे। तो उसमें गोद में जाकर के गिरा, उसमें उसका ऐसे बाण मारा उसने कि पिता की गोद में जाकर के वो जो उसका सिर जो है जयद्रथ का वहां उसमें गिरा, और गिरते ही जो है वो चौंक गया, उसका पिता चौंकते ही उसका जो है सिर नीचे गिर गया और सिर नीचे गिरते ही उसके भी 100 टुकड़े हो गए। यानी इस तरह से जयद्रथ का वध किया गया था। और इस तरह से महाभारत की ये जो है उसमें एक कथा में आता है, उसकी ये जो है अभिमन्यु का ऐसा बदला अर्जुन ने लिया। धन्यवाद।